अब सरहद के उस पार से एक भारतीय फौजी ने अपनी वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की और मिसाइल की निशानदेही की। इस वीडियो ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी। और फिर पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर बहावलपुर से पुलिस के एक जवान दीन मोहम्मद की वीडियो मंजरेआम पर आई, जिसमें इसने अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों का जिक्र किया। वीडियो सामने आने की देर थी कि ये मामला तमाम मीडिया पर हाईलाइट हो गया। 7 माह हो गया, तनख्वाह नहीं मिली। बाबडा वाले जो मीटर काट गए हैं, जब आप किसी को 7 माह तनख्वाह नहीं देंगे, ये मेरे मासूम बच्चे हैं, इधर आओ बेटा, ये बच्चे हैं जिनका दूध बंद कर दिया गया है, घर में खाने को कोई चीज नहीं है, वो बेटा 9th में है, इधर आओ बेटा, ट्यूशन वालों ने ट्यूशन से हटा दिया है, ये घर बैठे हुए बच्चे, पेपर है बच्चों के। खादमे आला साहब, खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो, ये मेरी जिम्मेदारी है। वैसे आप खादमे आला बने फिरते हो। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में कहा गया कि अगर एक कुत्ता भी दजला के किनारे मर जाता तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। और यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, हजारों की तादाद में वो एजुकेटर्स हैं जिनको तनख्वाही नहीं मिली 6-7 माह से इत्तेसाल कर रहे हैं। एक आदमी तड़प कर मर जाता है, तड़प कर मर जाता है, तड़प कर मर जाता है। अब वो दरखास्त देता है अपने इलाज के लिए, आप उसका इलाज नहीं कराते, आपने उसका बहबूद फंड काटते हैं, पता नहीं कितने फंड काटते हैं, इन टाइम उसको पैसे नहीं मिलते। लेकिन जब वो बंदा मर जाता है, उसकी बेवा को अगले दिन आप 50,000 रुपए देने के लिए आ जाते हैं। 7-8 माह हो गए हैं, लिख कर भेजा हुआ, अभी तक जवाब नहीं आया। डेली ड्यूटी भी करता है, सब कुछ करता है। जब मर जाएगा खादमे आला साहब, आप और आपके आईजी साहब और आपके लाइन अफसर साहब, आपके ये जो टूगरल जमीर साहब है, ये 50,000 रुपए देने के लिए आ जाएंगे, तस्वीरें खिंचवा लेंगे। इंसाफ करें, इंसाफ करें। आखिर में सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा मैं आपसे, इंसाफ करो। अदल की जगह पे रब ने आपको बिठाया है। सितम ज़िरफ़ी देखिए कि इस वीडियो के बाद बजाय उसके मसाइल को हल किया जाता, दीन मोहम्मद को अपने ही पेटी भाइयों ने मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया और उसको मजीद अजियत का निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर अपने और दूसरे पुलिस एहलकारों के लिए हक मांगने वाले पुलिस एहलकार के साथ वीडियो ऑनलाइन होने के बाद क्या कुछ हुआ, ये जानने और एक मजबूर और मजलूम पुलिस एहलकार की आवाज बनने अंधेर नगरी टीम पहुंची बहावलपुर में सोशल मीडिया पर अपने हक की आवाज उठाने वाले पुलिस एहलकार दीन मोहम्मद के घर। सोचकर आपने वो वीडियो बनाई थी, क्या वजह थी? आप ड्यूटी पे थे, बावर्दी थे, तो आपके ज़हन में क्या बात आई कि भाई मैं वीडियो बनाता हूँ और ये मैं सोशल मीडिया पे डाल देता हूँ? क्या सोचा था आपने? ये वो जो लम्हा था ना, मैं उसको आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो कितना दुख भरा और कितना तकलीफ दे मेरे लिए लम्हा था कि मेरी इतनी एफर्ट कि मैंने अपनी ड्यूटी भी ठीक करता था, मामलात भी ठीक करता था, ठीक है, और मैं हर जगह पे थ्रू प्रॉपर चैनल गया था, ठीक है। और एक वीडियो बनाने से पहले आपने हर जगह आवाज उठाई है? मैंने हर जगह एप्लीकेशंस दी, बल्कि मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा, मैं डॉक्यूमेंट से आपको बताऊंगा। दीन मोहम्मद हमारे साथ इस वक्त और अंधेर नगरी प्रोग्राम में यही अंधेर नगरी हम बेनकाब कर रहे हैं कि एक शख्स जिसने आवाज उठाई है कि जी पुलिस के जवानों के साथ कई महीने उनको तनख्वाहें नहीं मिलती, काम लिया जाता है और वो उनके घर के हालात क्या हैं, तो किस तरह ये जवान सिक्योरिटी करेंगे, किस तरह ये पुलिस के जवान अपना काम तनदेही से करेंगे, किस तरह ये लोग अपना काम इंसाफ के साथ और ईमानदारी से करेंगे जब उनके घरों में खाने को रोटी नहीं होगी और अपना हक मांगने के बावजूद उनको हक देने की बजाय उनको और ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा। वीडियो तो आपने बना दी, वीडियो के बाद क्या आपके मसाइल हल हुए, या उस वीडियो के ऑन एयर होने के बाद या उस वीडियो के सोशल मीडिया पे चलने के बाद डिपार्टमेंट का क्या रवैया था? बड़े दुख के साथ कहता हूँ मैं कि बजाय के मेरे जो मसाइल थे या जो मामलात थे उनको सॉल्व किया जाता, कुछ साफियों ने, कुछ लोगों ने, वो जब इश्यूज आरपीओ साहब तक पहुँचे तो उन्होंने कहा कि इसको बुलाओ, इसका मसला हल करते हैं। और जिन डीएसपी साहब के जिम्मे लगाया गया कि इसको बुलाओ, इसका मसला हल करते हैं, उन्होंने मेरा मसला कैसा हल किया कि मेरे घर के अंदर घुस आए और जुमे का टाइम था, मैं अपने बच्चों के साथ जुमे की नमाज पढ़ने गया हुआ था, ठीक है, और मस्जिद में घुस आए जूतों समेत और साथ और भी बंदे लेकर आ गए। मैं नमाज पढ़ने के बाद, रुशी पढ़ने के बाद कुरान मजीद पढ़ रहा था,
और कुरान मजीद मुझसे छीनने की कोशिश की। पहले से कहा ज़बरदस्ती ले जाओ, ठीक है। उसके बाद मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं कुरान मजीद पढ़ रहा हूँ। उनके साथ कोई इमरान साहब थे, आई थिंक सो। तो उन्होंने कहा जी आरपीओ साहब ने आपको बुलाया। मैंने कहा जी आरपीओ साहब ने बुलाया, मैं जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये कौन सा तरीका है? कहते भी आपको सुबह। मैंने कहा ये जो डीएसपी साहब हैं ख्वाजा तुगरल ज़मीर साहब, अब मैं उनको ज़मीर साहब तो नहीं कहूँगा, तो उनके लिए आप क्या कह सकते हैं? तो जो कुछ उन्होंने मुझसे मेरे साथ किया ना, आप सुनेंगे तो आप उन्हें ज़मीर नहीं कहेंगे, आप उन्हें बेज़मीर कहेंगे। क्या क्या किया उन्होंने आपके साथ? वो मेरे घर आते रह गए। अब बच्ची का पेपर था मेरा बोर्ड का, मैं उधर गया, पीछे आते रह गए। वो कहते जी आरपीओ साहब आपको बुला रहे हैं। घर मेरे कहते रह गए बच्चों को आरपीओ साहब बुला रहे हैं, लेकिन दीन मोहम्मद से कहिएगा आरपीओ साहब से मेरे बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि जो उन्होंने 3-4 दिनों में मेरे साथ मजालिम किए ना, जिसकी बिना के ऊपर आकर मैंने वो वीडियो अपलोड की। आपने अपने हालात बताए थे कि बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं है आपके पास बच्चों के स्कूल की फीस के पैसे नहीं है, आपका घर कैसे चल रहा है, आपने अपना मसला बताया था सबको। आपके सामने फैमिली आपने देख ली है, खाना खाते हैं हम, सिंपल से लोग हैं, हमारी कोई इतनी कोई आसाइशें नहीं है, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है, जैसे ये बच्चा है, बाकी भी दूध पीते थे, लेकिन जब हमारे हालात ख़राब हुए तो हमने बिल्कुल कम करवा दिया। इस बच्चे को भी दूध पिलाने के हमारे पास पैसे नहीं थे, ये बच्चा आपको खुद बताएगा। बल्कि 1-2 दफ़ा जब मैंने मन कराया तो ये मेरे पास आ गया, कहता अब्बू मुझे तो दूध लेके दो। मेरी आंखों से आंसू आ गए थे। ये पूछ रही साहब, आपको खुद बताएगा बच्चा। ऐसा हुआ था आपके साथ? पापा ने क्या दूध वाले को मना कर दिया था पैसों से? आपने क्या कहा था पापा को? कहा था अबू दूध बंद हो गया। अब्बू ने कहा हाँ दूध बंद हो गया। ये अंधेर नगरी की इंतहा है। ये जवान जो सर्विस भी कर रहा है और मासूम बच्चे, और ये आपको इसलिए हम दिखा रहे हैं कि क्या वजह थी, आखिर वजह क्या थी कि इस शख्स ने वो वीडियो अपलोड की। ये उससे पहले के हालात बता रहा है कि घर में इस मासूम बच्चा जो अभी तो आपने देखा है, उसको पिलाने के लिए दूध भी नहीं था। सर सबसे बड़ी बात दुख की ये है, ये बच्चा मोहम्मद अब ये एडमिशन के काबिल है। पिछले कई माह से मुझे कहता है कि मुझे बुक्स लेके दो, मुझे बैग लेके दो, मुझे एडमिशन दिलवाओ। मैं हर दफा दफातर के चक्कर लगाता था, कभी कहते थे 10 दिन बाद पे मिल जाएगी, कभी 15 दिन बाद मिल जाएगी, महीने बाद मिल जाएगी। हर दफा मैं इस बच्चे को नया लारा लगा रहा था और अभी तक इस बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता। उनकी यूनिफॉर्म फिट नहीं आती। आपके पास उनके लिए यूनिफॉर्म लेने के पैसे नहीं थे, क्योंकि उन्हें पहन के जाने होते हैं। उनको हर दफा यही कहता था कि अगले महीने आ जाएंगे, इस महीने आ जाएंगे। अब घर के जरूरत के लिए लोग अपने दोस्तों से या उनसे पैसे लेता था, किससे लेता मुझे बताए सही। जिंदगी की कोई भी जरूरत आप सही तरीके से पूरी नहीं कर पा रहे, ना अपनी ना अपनी फैमिली की। नहीं सर, उसके अलावा सर जरूरत नहीं पूरी कर रहा, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी तो पूरे तरीके से सर अंजाम दे रहा था। मेरा यही कसूर था कि मैंने अपने बच्चों के दूध के लिए, अपने बच्चों के यूनिफॉर्म के लिए, उनकी किताबों के लिए, उनके खाने के लिए मैंने अपने पैसे मांगे, अपना हक मांगा था। और मैंने उनसे कोई भीख तो नहीं मांगी थी। जो खादिम आला साहब है, हमारे आईजी साहब, हमारे जितने भी अफसरान है, वो बजाय वो मेरा हक दिलवाते, बल्कि मुझे मस्जिद के अंदर जब मैं नमाज पढ़ रहा था, कुरान मजीद पढ़ने की हालत में मुझे बट मारे गए, उसकी पूरी मस्जिद गवाह, पूरे लोग गवाए। उसके बाद मुझे वहां पर आरपीओ साहब के पास उठा कर ले, मैंने वहां पर भी अर्ज किया कि सर मेरे साथ ये जुल्म हुआ है। उन्होंने मेरी नहीं सुनी। उस वक्त मुझे वो कह रहे थे कि इतनी ह्यूमिलेशन होने के बाद मैं आपको 50,000 का चेक देता हूँ, वो भीख देते हैं मुझे। और सबसे बड़ा जुल्म, खादिम आला साहब मैं आपसे सवाल करता हूँ, आईजी साहब मैं आपसे सवाल करता हूँ, मेरी 8 क्लास की बच्ची जिसके पेपर हो रहे थे, उसको भी थाने में बिठाया। सिर्फ ये था कि सिर्फ आपने हक मांगा, और उसके बाद जो हमारे पास जुल्म हुआ, ख्वाजा तुगरल ज़मीर साहब हमारे घर घुसे, मस्जिद में मारा, वो सिर्फ मैं अपनी रूहदार आरपीओ साहब को थ्रू प्रॉपर चलने बताने गया था। वहां पर भी मैंने महकमे को वायलेट नहीं किया, उसको वायलेशन नहीं की। मैं कोर्ट में जाता, मैं कहीं और जाता, उसी अफसर को बताने गया कि यार ये बुलाने का तरीका होता है, ये हमारे पे जुल्म किया गया। और वो आरपीओ साहब ने और मुझ पे एहसान कर दिया कि 4 FIR मुझ पे काट दी, 4 FIR, और वो भी आधे घंटे के अंदर अंदर। फिर इन्होंने मुझे जो जज साहब हैं उनके पेश किया, उन्होंने बात की, मुझे थोड़ा सा होश आया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी आपका वकील किधर है? मैंने उनसे कहा सर मेरा वकील नहीं है, क्योंकि मैं तो अंदर बंद हूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं खुद कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। मैं आपने जज साहब से गुजारिश की?
तो मुझे इजाजत दे, मैं अपना जो भी मेरे साथ हुआ है या जो भी हुआ मैं बताना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इजाजत दी, 4-5 मिनट जो भी बातें थी मैंने उनसे की, उन्होंने उसकी इंक्वायरी करवाई, इन्वेस्टिगेशन करवाई, सब कुछ करवाई। उसके बाद उन्होंने चारों केसेस के अंदर मुझे बेल दे दी। उसमें मैंने जज साहब से एक रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ये चीज़ तो आप जो भी हो गया तो हो गया सर, मुझे बहुत तशद्दुद किया गया है, मुझे बहुत मारा गया है और मेरे पेटी भाइयों ने मेरी बहुत ज़्यादा मेहमान नवाजी की है। और मेहमान नवाजी किस बात पे? सिर्फ अपना हक मांगने की वजह से। जज साहब से मैंने रिक्वेस्ट की, उनको मेरी हालत पर रहम आया। उन्होंने SHO को, तफ्तीशी को फौरन हुक्म दिया कि बाकी मामला मैं देख रहा हूँ, आप इसको फौरन मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लेके जाओ, इसकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी कराओ, इसका बोर्ड भी कराओ, इसमें टॉर्चर हुआ है। बजाय वो मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के, कुछ करने के लिए मुझे पता नहीं कहाँ लेके जाते रह गए, डिले टेस्ट करते रह गए और उस वक्त भी मुख्तलिफ तरीकों से मुझे थ्रेट करते रह गए, आपने कार्रवाई नहीं करनी, आपने यूं नहीं करना, आप मुख्तलिफ हवालों से मुझे करते रह गए। और मैं नहीं, मेरे जैसे सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग हैं जो अपना हक मांग भी नहीं सकते, वो चुप रह जाते हैं। और जो मांगता है उसके साथ ये काम होता है, क्योंकि मेरे जैसे कई लोगों का हशर देखकर उनकी जुबानें भी बंद रह जाती है। मेरे बच्चे भी सहमे हुए हैं, मेरे घर वाले भी सहमे हुए हैं। इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है।